हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क। मुझे अंग्रेजी सीखना है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे दूध पीना है। आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस रॉन्ग है। क्यों है रॉन्ग? क्योंकि इसमें डिज़ायर शामिल है। जब हम कुछ करने की डिज़ायर करते हैं, यानी कि चाहत करते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। बस उन्होंने देखा कि मुझे जाना है, मुझे खाना है, अगर ऐसा ना है लास्ट में आए तो उसे हम हैज़ टू और हैव टू से बनाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल वैसे ही सेंटेंसेस के लिए किया जाता है जहाँ पर कोई काम किसी को बेवश होकर या मजबूरी वश करना पड़ता है। लेकिन जहाँ पर डिज़ायर शामिल हो, यानी कि चाहत हो, वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कहते हैं कि मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, यानी कि मैं एक डिज़ायर मेरी है ये कि मुझे अंग्रेज़ी सीखना है, मुझे ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस तरह से इसको इंग्लिश बोलेंगे? ज़्यादातर लोग आई हैव टू लर्न इंग्लिश बोल देते हैं, बट दिस इज़ रॉन्ग सेंटेंस। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग सेंटेंसेस। बट इसका सही क्या होगा? तो सही होगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मुझे तुमसे मिलना है, आई हैव टू मीट यू इज़ रॉन्ग। मुझे तुमसे मिलना है यानी कि मेरी डिज़ायर है तुमसे मिलने की, मेरी इच्छा है तुमसे मिलने की, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगर सेंटेंस में सीधा सीधा हो कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से पता चल रहा है कि ये डिज़ायर वाली बात की जा रही है। लेकिन जब डिज़ायर की बात चाहता है, चाहती है आए, तो वहाँ पर समझ में आ जाता है क्लियर कि ये डिज़ायर की बात है, तो वहाँ पर हम वांट लगाकर बोल देते हैं। लेकिन जब डिज़ायर की बात ना है नी है से ख़त्म हो, तो वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सेंटेंसेस को हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करके बना देते हैं। बट दिस वे इज़ रॉन्ग। ओके फ्रेंड्स, तो आप याद रखना कि कभी भी जब डिज़ायर वाली सेंटेंसेस हो जिसमें हम डिज़ायर प्रकट कर रहे हैं, अपना इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर कभी भी हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? वांट का। ओके, हम इंग्लिश जब बोलते हैं तो कभी कभी हिंदी का जो सेंस होता है वो अलग होता है, तो हम सेंस के हिसाब से इंग्लिश को बोलते हैं। ओके, इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, जिस तरह का हिंदी सेंटेंस का सेंस होता है उस तरह से हम लैंग्वेज का सेंस देखकर, यानी सेंटेंसेस का सेंस देखकर इंग्लिश बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। टेंस के अनुसार अगर हम इंग्लिश बोलने जाएं तो सारा का सारा सेंटेंसेस हम सही नहीं बोल पाएंगे। सेंस कुछ और कह रहा है और टेंस कुछ और कहता है, इसलिए सेंस को समझना ज़रूरी है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी ना है, नी है, ने है वाले सेंटेंसेस हो और उसमें डिज़ायर शामिल हो, डिज़ायर माने हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उसमें हम चाहते हैं उस चीज़ को करना, हमको मजबूरन या बेवश होकर करना नहीं पड़ता है, वो मतलब चाहत है हमारी, तो वहाँ पर हम वांट का इस्तेमाल करेंगे। ओके, मुझे दूध पीना है, मुझे दूध पीना है, तब हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क, यानी कि मैं दूध पीना चाहता हूँ, यानी कि मैं दूध पीना चाहता हूँ। यहाँ पर मुझे दूध पीना है, यहाँ पर मजबूरन या बेवश होकर मुझे दूध नहीं पीना है, बल्कि मुझे दूध पीना है, मैं दूध पीना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आई वॉन्ट टू ड्रिंक मिल्क होगा, न कि आई हैव टू ड्रिंक मिल्क होगा। ओके, हाँ, अगर हम ऐसा कहें कि यार मुझे दूध पीना पड़ता है, यानी कि सेंटेंस का सेंस देखिए कि मुझे दूध पीना पड़ता है, यानी कि ये सेंटेंस ही बता रहा है कि मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है, यानी कि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता, फिर भी मुझे दूध पीना पड़ता है। डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है कि आपको दूध पीना है, तो मुझे दूध पीना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई हैव टू ड्रिंक मिल्क। ओके, मुझे
पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। तो यहाँ पर कोई मजबूरी वाली बात नहीं है, कोई विवशता वाली बात नहीं है कि मुझे विवश होकर पुलिस इंस्पेक्टर ही बनना है। नहीं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। यहाँ पर एक डिज़ायर है, तो डिज़ायर ये कहती है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ पुलिस इंस्पेक्टर। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब भी डिज़ायर वाली बात हो तो वहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल ना करके हम वहाँ पर वॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, वॉन्ट टू। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।